जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 68वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात्तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषय से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, विमुक्त की गई हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर है। इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि जिसकी इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से दूर खींच ली गई है, मतलब विमुक्त हो गई है, उसकी ही स्थिर समझनी चाहिए। अब इसको कविता के रूप में देखते हैं। अतः बलिष्ठ भुजाधारी अर्जुन विमुक्त विषया आसक्ति से इंद्रिय मन समस्त रूप से निग्रह है अबंधन, उसकी ही प्रज्ञा स्थिर। यही कथन। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां हर प्रकार से विषयासक्ति से विमुक्त हो चुकी हैं और वो समस्त रूप से विमुक्त हैं, मतलब समस्त रूप से निग्रह है और अबंधन है, मतलब कोई बंधन नहीं है, उसकी ही प्रज्ञा जो है वह स्थिर है। तो भगवान श्री कृष्ण का यही कहना है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्थित प्रज्ञा का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह एक प्रमाण पत्र है जो भगवान कृष्ण जो है एक साधक के बारे में बता रहे हैं कि एक प्रज्ञा स्थिर क्या होता है या प्रज्ञा स्थिरता क्या होती है। तो यहाँ पे कि सिर्फ हर परिस्थिति में जो सजग है, नियंत्रित है, वही प्रज्ञा स्थिर है। तो उसकी बुद्धि को स्थिर समझना चाहिए। तो ये चीज़ है। और इसको मतलब जैसे पिछले श्लोकों में कहा गया था कि विषयों के बीच में आप विचरण कर सकते हैं, परंतु उनसे आसक्ति नहीं रखनी है। तो उसी बात को पुनः यहाँ पर कह के एक तरह से रेखांकित किया गया है, जो अपने 64वें वाले श्लोक में कहा गया था, जिसमें राग द्वेष से जो विराग है, राग द्वेष से विराग है और मुक्त है, इंद्रियों को जो के बीच में विचरण कर रहा है परंतु अनासक्त, असंग युक्त। तो वही साधक है जो मन में को वश में करता हुआ और फिर उसके कारण उसको महाप्रसाद भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक तरह से प्रमाण पत्र भगवान जो है उसको दे रहे हैं कि तुम विषयों से भागो मत। जैसे पिछले श्लोक में भी कहा गया था कि आप विषयों के पीछे ना रहो, विषय तुम्हारे पीछे रहे, मतलब तुम विषयों के आगे रहो, मतलब विषय तुमको प्रभावित नहीं करे, तुम विषयों को शायद प्रभावित कर पाओ। तो इस तरह करके तो मतलब जिसके विषय जिस इंद्रिय विषय जिनके अधीन है वही व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी है।
ना तो अगर इंद्रिय विषय आगे है और मनुष्य पीछे है तो फिर वो तो उसका स्वामी नहीं है, फिर तो उसका सेवक है या गुलाम है। तो इसको इसी तरीके से समझना चाहिए कि जब इंद्रियां अपने सब विषयों से हटकर मन और आत्मा के अधीन हो जाती हैं तभी वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। इसको मतलब अगर एनालॉजी के रूप में देखें तो आप कह सकते हैं कि जैसे 10 अश्व के साथ जुड़ा हुआ एक रथ हो, मतलब 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ, और एक लगाम है जो मन है, और वहाँ बैठा हुआ जो आदमी है जिसको आप जीव कहेंगे, तो वह अगर इंद्रियों को कुछ खाने नहीं देगा, घास पड़ी हुई, तो वो इंद्रियां मतलब भूखी रह जाएंगी, मतलब घोड़े भूखे रह जाएंगे और फिर वो काम करने के लायक नहीं होंगे। परंतु यदि पूर्ण खाली घास चरती रहेंगी तो फिर आगे की यात्रा पूरी नहीं होगी। अतः उनको बीच में घास खाने देना है, मतलब आप बिना देखे तो आप कुछ कर नहीं सकते, बिना सुगंध के आप बहुत सारा काम नहीं कर सकते। तो जो रस रंग रूप गंध और श्रवण है वो आपके माध्यम है, तो आपको उनके बीच में विचरना होगा। मतलब जो घोड़े हैं उनको मतलब नहीं तो जीवन ही आसान नहीं होगा ना। अब बिना देखे तो कुछ रह नहीं सकते, बिना श्रवण किए तो रह नहीं सकते, बट उनका नियंत्रण अगर आगे की यात्रा पूरी करना है तो ये बड़ा ही मतलब एक तरीके से आपको आपको किसी चीज़ से भागना नहीं है, आपको हर परिस्थिति का सामना करना है और स्थिर प्रज्ञ भी बनना है। और उसका उन्होंने उपाय बता दिया है कि अगर आप विश्व के बीच में भी हैं तो आसक्ति न रखिए। तो बहुत ही सरल शब्दों में भगवान तो समझा रहे हैं कि आपको मतलब जो विषय आसक्ति है अगर उससे विमुक्त है मनुष्य और समस्त रूप से वह मतलब अंदर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके कारण वो कभी भी कोई परिस्थिति का सामना हो जाए उसे, तो उसी की प्रज्ञा जो है वो स्थिर होगी। मतलब इंद्रियां जो है इंद्रिय विषयों से हर प्रकार से दूर खींच ली गई, तो उसकी बुद्धि जो है स्थिर है। इसको आप बड़ा ही मतलब इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जब साधक की बुद्धि विषयों में नहीं ब्रह्म पर प्रतिष्ठित हो जाती है तो वह उसको स्थिर प्रज्ञ भी कह सकते हैं। फिर यहाँ वही बात वापस हो गई कि विषयानंद या आत्मानंद या ब्रह्मानंद, या तो आप विषयानंद बन जाइए, विषय के पीछे भागिए, या ब्रह्म के पीछे भागिए, या आत्मा के पीछे भागिए। दोनों में आपको एक ही मिलेगा। तो मतलब बड़ा ही जैसे पोल वोल्ट की भी बात पिछले कई बार पीछे भी कहा मैंने कि अगर आप पोल वोल्ट लेके कूदना चाहते हैं तो आप उस पार नहीं जा पाएंगे। आपको पोल जो है इसी तरफ छोड़ना पड़ेगा। वो एक माध्यम है आपको छलांग मारने के लिए। जैसे आप अगर आप कोई आइसक्रीम है और उसमें एक डंडी लगी हुई है तो बिना डंडी के आप आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे।
पर आपको आइसक्रीम खाना नहीं है। आइसक्रीम की जो डंडी है वो खाना नहीं है, आपको आइसक्रीम खाना है, पर वो बिना डंडी के नहीं खा सकते। परंतु वो डंडी नहीं खाना है। यही विषयों का यही है कि विषय के आप अगर विषय के साथ ही चलना है और डंडी तो चाहिए साथ में, पर डंडी का सेवन नहीं करना है, या उसे सेवन उसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु वो से आप उसके उसके उसका मतलब आप उसे आप भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, तब आपका जीवन असफल हो जाएगा। एक माध्यम है, जैसे पोल एक माध्यम है उतर जाने का, आपको इधर ही छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपकी वो जो वोल्ट गिर जाता है और आप असफल हो जाते हैं। आप कोई भी वीडियो में देख लें पोल वोल्ट के बारे में, अध्यात्म के लिए वो एक अच्छा एग्जाम्पल है एक्चुअली। तो यहाँ पे वही है कि विषयानंद या आत्मानंद, भगवान एक ही बात को अलग अलग तरीके से बताते हैं ताकि वो अर्जुन के जो बुद्धि में यह बात एकदम समा जाए और समझ हो जाए। तो मतलब बहुत अच्छे एक सकते गुरु हैं, अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। एक प्रयास है कि माँ भारती के लिए जो भी एक छोटा गिलहरी प्रयास हो सकता है, हर भारतवंशी को करना चाहिए माँ भारती के लिए। तो हमारा भी वही प्रयास है। तो आशा है अच्छा लगा होगा। जय हिंद, नमस्कार, जय भारती।